हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आया है एप्लीकेशंस का जो जॉब के लिए है, इंग्लिश टीचर के लिए। तो उसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर आप कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। लेटर इज़ अ रिटर्न ऑन अ प्रिंटेड ऑन अ पेपर। रिटर्न कहाँ पे लिखा जाता है? पेपर पे लिखा जाता है। डेट कैन बी हैंड रिटन, जो हो हाथ से होता है। अ जॉब एप्लीकेशन लेटर इज़ अ कवर लेटर, जो आपका लेटर होता है जॉब का, उसके ऊपर कवर लेटर भी एक चाहिए होता है। डेट इज़ रिटर्न टू द पोटेंशियल एम्प्लॉय टू द प्रोवाइड दैम, जो अपनी पोटेंशियल्स को आप बताना चाहते हैं किस पोस्ट के लिए आप कुछ कर रहे हैं, विद द इन्फॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशंस। और उसके अंदर जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आपके क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस की बारे में जानकारी होती है। इट इज़ योर रिज्यूम एंड अदर नेसेसरी सेंड टू अलॉन्ग द डॉक्यूमेंट विद द फॉर्मेट ऑफ द जॉब एप्लीकेशंस। उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए, आपकी जो स्किल्स हैं वो भी सारा होना चाहिए। एक तरीके का बायोडाटा आपका मिल जाता है, वो जॉब एप्लीकेशंस के अंदर ही सारी चीज़ें ऐड की जाती है। फॉर्मेट ऑफ द जॉब एप्लीकेशन, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। सबसे पहले आप एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, रिसीवर से एड्रेस लिखेंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे आप? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस सब्जेक्ट किस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन देना है, लेटर लिखना है वो है। और किसको लिखना है, जो भी वहाँ पर है सैल्यूटेशंस में, यानी कि सर हो या मैडम हो, यानी कि प्रिंसिपल हो या मैनेजर हो या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, जो भी उसका नाम वहाँ डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चंस में दे रखा होगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द पोस्ट नेम, और ये सारी चीज़ें उसके अंदर चाहिए होती हैं। इसी टाइप का एक फॉर्मेट होता है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लेटर या एप्लीकेशंस लिखनी होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये है सैम्पल क्वेश्चंस पेपर 2023-24 इंग्लिश कोर क्लास 12 सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। किसका है ये? जो +2 का जो इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर जो ऑप्शंस आता है सेक्शन बी के अंदर, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, यानी कि राइटिंग स्किल्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है? यू आर अ राहुल और रिया, या तो आप राहुल हैं या रिया है। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंग्लिश टीचर इन द सनशाइन पब्लिक स्कूल्स, यानी कि क्या आपने देखा है, एक एडवर्टाइजमेंट देखा है आपको और इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है कहाँ पर? सनशाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली में। तो वो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़ में आया है, तो आपने उसको देखना है। राइट अ लेटर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट, आपने उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स देना है। गिव अप पोस्ट ऑफ एन एप्लीकेशन टीचर एंड डिटेल बायोडाटा अबाउ इन द राहुल एंड रिया, आपको उसके अंदर अपनी डिटेल देनी है, अपना बायोडाटा साथ जोड़ना है। इसी को लेटर एप्लीकेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपने आप जो क्वालिफिकेशन है वो भी लिखनी है आपको, जो आपका एक्सपीरियंस है वो भी लिखना है, जो आपके अंदर स्किल्स है वो भी लिखना है। तो हेडिंग क्या हो गया? एडवर्टाइजमेंट फॉर द इंग्लिश टीचर इन द सनशाइन पब्लिक स्कूल दिल्ली, राइट अ लेटर। अब कौन है आप? राहुल या रिया, दोनों में से एक हो सकते हैं। उसके बाद आपका एड्रेस आएगा 30,000 कोट सिविल लाइन न्यू दिल्ली। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना ज़रूरी होता है, फ़ोन नंबर लिखना भी ज़रूरी होता है, और डेट डालना भी ज़रूरी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि ये आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? आपको लेटर तो लिखेंगे नहीं कि भाई आप आ जाइए, जब तक आप लेटर पहुंचेगा या उनका क्या कहते हैं इंटरव्यू का शेड्यूल सेट होगा, जब तक तो वो मान लीजिए नहीं पहुंच पाया या कोई और मिस हैपनिंग हो गई, तो इसलिए आपको कॉल कर सकते हैं और मेल लिख सकते हैं वो। इसलिए आपका फ़ोन नंबर भी होना ज़रूरी है और मेल भी, ईमेल आईडी भी लिखना ज़रूरी है। और डेट तो कंपलसरी है, क्योंकि डेट से ही पता चलता है आपने किस डेट को ये लेटर लिखा था और उस डेट के अंदर एडवर्टाइजमेंट आया था या नहीं आया था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये है टू द प्रिंसिपल, किसको लिखना होता है? लेटर अपने एप्लीकेशन किस लिए लिखनी होती है? स्कूल की है तो नेचुरल सी बात है, प्रिंसिपल को लिखने द प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल। कहाँ के? सनशाइन पब्लिक स्कूल, करोल बाग, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है हमारा? एप्लीकेशन फॉर द इंग्लिश टीचर पोजीशन, किसके लिए? जो इंग्लिश टीचर है उसकी पोजीशन के लिए एक हमने एप्लीकेशन लिखी। डियर सर और मैडम, या तो मेल भी हो सकते हैं फिर मी हो सकते हैं, इसलिए दोनों लिखे जाते हैं। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सिंसियर इंटरेस्ट इन द इंग्लिश टीचर, मैं अपना एक क्या कहते हैं इम्प्रेस, यानी कि अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहा हूँ किसके लिए? इंग्लिश टीचर पोजीशन एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, जो आपने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी उसमें मुझे इंटरेस्ट है। 15 दिसंबर 2023 को, जो आपने 15 दिसंबर 2023 को दिया था। माई नेम इज़ राहुल, या आपका नाम राहुल हो सकता है, रिया हो सकता है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट डेट माई एजुकेशनल बैकग्राउंड, मैं बहुत विश्वसनीय हूँ, मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास, एंड पैशन फॉर द फॉरवर्डिंग अ लव ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर मेक मी अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर दिस रोल एट द सनशाइन पब्लिक स्कूल। मैं इस रोल के लिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ।
सनशाइन पब्लिक स्कूल में जो इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है। तो आगे क्या लिखना है उसके साथ, ये तो आपने लिख दिया, और पीछे वाला जो क्या कहते हैं मैंने आपको पैराग्राफ बताया था उसके साथ आपको एक हेडिंग बनानी है बायोडाटा, यानी कि रिज्यूम भी हो सकता है आपका बायोडाटा, लेकिन आप बायोडाटा लिखें तो ठीक रहता है, उसके अंदर सारी चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है, सबसे पहले हेडिंग क्या होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, क्या किया आपने, ग्रेजुएशन किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स में, कहाँ से किया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 2017, यानी कि आपको ईयर इसलिए लिखना होता है क्योंकि उससे ये पता चलता है कि भाई आपने कौन सी डिग्री कौन से सन में की और क्या क्या कब किया है। उसके बाद मास्टर किया आपने, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है, वो भी 2019 to 20 के अंदर। उसके बाद टीचिंग सर्टिफिकेट इन सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जामिया मिली इस्लामिया न्यू दिल्ली, जामिया मिली इस्लामिया से टीचिंग सर्टिफिकेट होता है, यानी कि बीएड वगैरह होता है, डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी होती है उसके अंदर, तो वो आपने वहाँ से किया 2022 के अंदर। टीचिंग एक्सपीरियंस आपको कितना है वो भी लिखना है आपको। ये तो आ गई आपकी क्वालिफिकेशन, उसके बाद आता है आपका टीचिंग एक्सपीरियंस। ये इसका फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया है किस किस तरीके। आई हैव 5 years of the experience teaching English at the गवर्नमेंट एडेड स्कूल बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली। मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है कहाँ पर, गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो होते हैं उसमें, कहाँ पर, बटलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। वेयर आई डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेड एंगेजिंग लेसन प्लान, मैं इसका वहाँ पर डेवलप किया है मैंने, और वहाँ पर लेसन वगैरह जो भी आपको पढ़ाने का तरीका था, फैसिलिटी मीनिंगफुल क्लासेस, डिस्कशन एंड फॉरेस्टिंग पोजीशन एंड इंक्लूसिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट। माई एक्सपीरियंस हैज़ occupied me with the skills to the tailor lesson to the accommodation diverse learning style and ability ensuring each student the success। जो मैंने पढ़ाया है उसके अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने वहाँ किया है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मेरे अंदर स्किल्स है, बच्चों से कैसे बात करते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, उनकी सोच क्या होती है, उनको कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे वो डेवलप कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को कैसे हम क्या कहते हैं बढ़ा सकते हैं, उनको जो जो उनके दिमाग के अंदर बातें हैं, वो जो एक्सपीरियंस है उसको हम उससे कैसे शेयर कर सकते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी सीख सकें। उसके बाद स्किल्स एंड क्वालिटीज़, मेरी जो स्किल्स हैं और जो क्वालिटी है वो ये है, स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, मेरी जो पोजीशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छी है। फॉर द लिटरेचर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द इंटरपर्सनल स्किल्स, मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हूँ कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में, और जो मेरे पर्सनल स्किल्स है सब लोग उससे इम्प्रेस होते हैं। प्रूविंग द एबिलिटी टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड द स्टिमुलेटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, मेरे अंदर ऐसा एक हुआ है एक्सपीरियंस है जो मैं वहाँ के एनवायरनमेंट को एक लर्निंग इन्वायरमेंट में बदल सकता हूँ। इन कॉर्पोरेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी टू हैंड्स, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू भी उनको बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। लर्निंग का एक्सपीरियंस जो मैंने किया है। डेडिकेशन ऑफ द fostering the critical thinking and the analyst skill in the student communicate कमिटमेंट टू द कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैसे स्टूडेंट को कैसे डेवलप किया जाता है, क्या उनको प्रोफेशनल कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें भी मुझे आती हैं। वाई द सनशाइन पब्लिक स्कूल, में सनशाइन ही क्योंकि आई एम पर्टिकुलर ड्रॉ टू सनशाइन पब्लिक स्कूल ड्यू टू द इट्स रेपुटेशंस, मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई है, बहुत रेपुटेड फॉर द अकेडमी एक्सेलेंस, यहाँ की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी, एक रेपुटेड क्या कहते हैं फॉर्म है, रेपुटेड स्कूल है। कमिटमेंट टू द स्टूडेंट ग्रोथ, यहाँ पर बहुत अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इट्स वाइब्रेंट एंड इंक्लूजिव द कम्युनिटी, यहाँ के सब कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। आई एम एगर टू द कंट्रीब्यूट टू द स्कूल्स मिशन ऑफ द प्रोवाइडिंग अ वेल राउंडेड एजुकेशन, यहाँ की जो एजुकेशन बढ़ाने का तरीका है उसके अंदर मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ जो बहुत अच्छी है। टू द प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर द सक्सेस, यहाँ पर बताया जाता है कि स्टूडेंट को लाइफ के अंदर कैसे सक्सेस किया जा सकता है, इन कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है इन द बोथ एकेडमी एंड लाइफ, जो इनकी पढ़ाई है वो भी और जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी। उसके बाद क्या क्या करना है हमने, उसके साथ हमने ये लिखना है आगे एक पैराग्राफ और है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर क्या आता है, इन इनक्लोज विद दिस लेटर इज माई रिज्यूम, मैंने इसके साथ अपना रिज्यूम भी किया, विच प्रोवाइड एजुकेशनल डिटेल्स, मेरे एजुकेशनल एडिशनल डिटेल्स उसके अंदर अबाउट माई क्वालिफिकेशन के बारे में भी है, एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में भी मैंने उसके साथ सारी चीज़ें जोड़ी हैं। आई वुड वेलकम टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई स्किल्स एंड passion for the teaching can contribute to the success of the Sunshine Public School। कैसे मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को कैसे सनशाइन स्कूल के साथ शेयर कर सकता हूँ और कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसको आगे बढ़ाने में। थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माई एप्लीकेशन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करने के लिए। आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इंटरव्यू,
टू द फर्दर डिस्कस माई सेंसिबिलिटी फॉर द इंग्लिश टीचर्स पोजीशन। आप एक इंटरव्यू को अरेंज करेंगे, जब भी करेंगे मैं उम्मीद है उससे आप देखेंगे मुझे फर्दर डिस्कशन जो भी होगी सेंसिबिलिटी मेरी आप देखेंगे इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए। सिंसियर यूर राहुल एंड रिया। उसके बाद क्या लिखना है आपका, वो आज्ञाकारी या सिंसियर फेथफुल्ली या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। नाम राहुल हो या रिया हो, दोनों है। यही बात मैंने सारी चीज़ें अब इंग्लिश में भी की हैं, आप इसको देख सकते हैं। और मैं इसका एक पीडीएफ जो है ना बनाकर अपने इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी, सारी चीज़ें वही हैं जो इसके अंदर दिखाई गई हैं। एडवर्टाइजमेंट है, क्वेश्चन भी वही है। राहुल रिया 30,000, ये ऊपर जो लिखा हुआ है राहुल उसका नाम है, 30,000 कोट सिविलान, ये उसका एड्रेस है नई दिल्ली, ये ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, डेट है। उसके बाद ये सारे किसके लिए, प्रिंसिपल सनशाइन पब्लिक स्कूल कलोलबाग नई दिल्ली। विषय क्या है, अंग्रेजी शिक्षा पद के लिए आवेदन। क्या है ये, एप्लीकेशन से किसके लिए, इंग्लिश टीचर की पोजीशन के लिए। तो वो सारी बातें जो मैंने इंग्लिश में बताई थी आपको देख सकते हैं आप। और यही बात यहाँ पर भी है, देखिएगा। चाहे तो आप इसको लिख कर पोस्ट कर कर भी लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और चाहे तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर कर वहाँ से भी आगे शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं आप उसको निकाल कर कैसे आसानी से वर्डिंग अंदर यूज़ की जाती है। और एक बात और है, अगर आप इसको हिंदी के अंदर मान लीजिए इस तरीके को लेटर आता है कि भाई एक क्या कहते हैं आवेदन देना है आपको शिक्षा के, टीचर के, अंग्रेजी शिक्षक के लिए, तो आप उसके अंदर भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का तरीका एक ही होता है। उम्मीद करता हूँ यह आपकी समझ आया होगा। और देखिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से जो स्टूडेंट हैं बेचारे जिनको नहीं आता है, जो नहीं सीख पा रहे हैं, जो नहीं देख पा रहे हैं, जिनके पास ट्यूशन वगैरह के लिए नहीं अरेंज हो पा रहा, कहीं गांव में देहात में कहीं पर भी है, या प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं, शाम को क्या सुबह सारे दिन काम करते हैं, शाम को अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। फेसबुक पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्या हो सकता है आपके, क्योंकि आजकल कॉमन है, एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, सबके पास ये फैसिलिटी मौजूद है, सबके पास नेट है, तो कम से कम हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से, या क्या बोलते हैं एक क्या कहते हैं उसको पोस्ट करने से, या एक लाइक करने से किसी को कुछ मिल जाए, या उसका भला हो जाए, या उसको कुछ सीखने को मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये बात समझ में आई होगी। देखिएगा ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है, जो आपको लिखना है इस तरीके से आपको लिखना है। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, और आपके नहीं आए तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद ये उसका तरीका है लिखने का, ये क्वेश्चन है, और नीचे क्या कहते हैं सारी चीज़ें दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब कुछ बनाया है। उसके बाद ये किसके लिए लिखना है, ये प्रिंसिपल है जो उसके लिए लिखना है, प्रिंसिपल के लिए उसका स्कूल का नाम, एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन, फिर उसके बाद डियर सर और मैडम, ये लिखने सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद ये पहला पैराग्राफ जो है ये कहाँ का, ये अपने बारे में जानकारी देने के लिए पहला पैराग्राफ है, ये अपनी सारी जानकारी दी आपने क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया। उसके बाद ये आपका बायोडाटा है जो आपने इसके साथ लिखना है। इसलिए लिखना है क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ जी आप इस जॉब के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, जो आपकी डिग्री वगैरह वो सारी जानकारी देनी है, अपने जो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के एजुकेशन के उसकी जानकारी देनी। उसके बाद तीसरी जो हेडिंग है उसकी क्या है, टीचिंग एक्सपीरियंस, कहाँ पर आपने पढ़ा है, कौन सा आपका एक्सपीरियंस है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या क्या आप क्लास में कर सकते हैं, कैसे वहाँ का एनवायरनमेंट बदल सकते हैं आप, कैसे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, ये होगा। चौथा पैराग्राफ क्या है, स्किल्स एंड क्वालिटीज़, यानी कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, कैसे आप उसको पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर बदल सकते हो, कैसे लोगों से बात कर सकते हो, कैसे बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हो, कैसे डेवलप कर सकते हो, क्या थिंकिंग उनकी चेंज कर सकते हो अपने स्किल्स के लिए, तो इसको स्किल्स एंड क्वालिटी कहते हैं। वाई शाइन पब्लिक स्कूल, यानी कि आपने ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये उसके बारे में जानकारी है, क्योंकि वो एक रेपुटेटेड एकेडमी इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पर लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, और मैं चाहता हूँ मैं भी उसके अंदर अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करूँ। वहाँ पर मैं स्टूडेंट को सक्सेस होने के तरीके बताए जाते हैं, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, वो सारी चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद यही बात, ये आखिरी वाला पैराग्राफ और है, इसके अंदर क्या है, ये जो जो आपने अब इस एप्लीकेशंस के अंदर लेटर के अंदर डाला है वो सारी चीज़ें उसके अंदर
लिखनी है क्या भाई, मैंने यही सारी चीज़ें दी हैं। इसके अंदर स्किल्स के बारे में बताया, अपना प्रोफेशनल के बारे में बताया, एक्सपीरियंस के बारे में बताया, आपने क्या क्या किया है उसके बारे में बताया, और फिर आखिर के अंदर एक लाइन और जोड़ ली कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आपने मेरी एप्लीकेशन को कंसीडर किया। आई लुक फॉरवर्ड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे फॉर द फर्दर डिस्कशन माई सेंसिबिलिटी फॉर द इंग्लिश टीचर पोजीशन। और आप देखेंगे कि मेरे अंदर वो पोजीशन, वो स्किल्स हैं या नहीं है जो मैं इंग्लिश का टीचर बन सकूँ। उसके बाद राहुल, सिंसियरली राहुल या रिया। ये था, यही चीज़ें हिंदी के अंदर लिखी है मैंने, देख लीजिएगा आप। ये रही, सब कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। हिंदी तो आसान होती है, लोगों की समझ में आती है, पढ़ सकते हैं उसको। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें फेसबुक पर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच। आगे मैं इसके अगला और जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का अगला जो क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।